हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन हिंदी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम। और आज इसमें पढ़ने वाले बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो बेसिकली क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती है। अब जैसा कि इसमें दिख रहा है बच्चों, ए लॉ गिव्स ए न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम विच डिफाइंस ए रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी संवेग एक नई मात्रा हमें देखने को मिल रही है और वस्तु के वेग और द्रव्यमान के बीच ये संबंध बताती है बच्चों। तो सबसे पहले संवेग के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो संवेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी साध्य राशि है जिसे p के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकंड बच्चों। अब इसका फॉर्मूला बनता है p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इसे आप बेसिकली क्या कह सकते हैं बच्चों, इफ इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा को संवेग परिवर्तन की दर के बराबर हम बताते हुए देखते हैं बच्चों। फिर बात आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी है जो कि मोशन और मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बेसिकली मास और वेलोसिटी पे, इन दो चीज़ों पे निर्भर करती है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, जैसे कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इसलिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था बच्चों, p इज इक्वल टू एम वी। यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हम देख लेते हैं बच्चों। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बेसिक एग्जांपल क्या है? If a cricket ball and a tennis ball moves with the same velocity, momentum of the cricket ball is more because its mass is larger than that of tennis ball. Momentum is directly proportional to the velocity. यानी यदि एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल समान वेग से चलती हैं तो क्रिकेट की गेंद का संवेग अधिक होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान टेनिस बॉल की गेंद से द्रव्यमान से अधिक होगा और संवेग सीधे वेग की समानुपाती होगा बच्चों। दूसरी चीज क्या है? इफ टू क्रिकेट बॉल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पोजेसेस मोर मोमेंटम। यानी कोई दो क्रिकेट गेंदें अधिक अलग अलग वेग से चलती है तो अधिक वेग वाली गति की जो होगी, जिसकी गेंद की गति होगी, उसमें अधिक क्या होगा? मोमेंटम होगा या संवेग होगा बच्चों। फिर इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज जीरो। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका जो वेग है वो शून्य हो गया, इसलिए उसका जो मोमेंटम है, संवेग है, वो भी शून्य हो जाएगा बच्चों। फिर बात आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो अगर हम कोई दो चीज़ें लें, कोई दो ऑब्जेक्ट लें, एक ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ले लें, उसकी दो स्थिति को कंसिडर करें। पहली स्थिति विराम अवस्था की और दूसरी उसमें चलने वाली अवस्था में। यानी p इज इक्वल टू एम यू और p2 इज इक्वल टू एम वी। तो संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? p2 माइनस p1। अब इन्हें जब इक्वल करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हमें आखिरी में क्या मिल जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं बच्चों, हमें क्या मिल गया? फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम क्या कर देते हैं, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में ऐसा यूनिट होगी इसकी केजी मीटर पर स्क्वायर या न्यूटन बच्चों। ठीक है, फिर बात आती है सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी दैनिक जीवन में इसके उपयोग हमारे लिए क्या है। तो इन स्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग या हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशनिश बेड और ऑन सैंड बेड। यानी लंबी या ऊंची कूद में खेल में एथलीटों को या तो गद्देदार बिस्तर या रेत के बिस्तर पर गिराया जाता है ताकि उसमें चोट ना लगे। फिर क्या है बच्चों, कराटे प्लेयर्स ब्रेक ए स्लेब ऑफ स्टोन विद ए सिंगल ब्लो। यानी कराटे खिलाड़ी एक ही झटके में पत्थर का टुकड़ा तोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो एक जगह मोमेंटम लगा रहा पूरा पूरा अपना। ठीक है बच्चों,
फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल, यानी क्रिकेट के मैदान में फील्डर चलती हुई गेंद को पकड़ने के लिए समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे और खींचता है ताकि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, बुलेट्स हार्म ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, यानी गोली तभी हानि पहुंचाती है जब वो बंदूक से चलाई गई हो। तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।